और लेकिन हम लोगों का जो उर्वरक का इस बार रबी मौसम में जो भारत सरकार से आपूर्ति हुआ है, शुरुआती महीने में काफ़ी कम रहा। अब जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोगों को हम लिखित रूप से भी दे रहे हैं कि जो इस बार का रबी मौसम अक्टूबर से स्टार्ट होता है, 1 अक्टूबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ अवधेश सिंह। बिहार में जिस तरह से खाद को लेकर पॉलिटिक्स किया जा रहा है, वहीं बात करें तो बिहार सरकार इस तरफ कर रही है कि हमें केंद्र सरकार के द्वारा जितना चाहिए उतना खाद नहीं दिया जा रहा। वहीं बात करें तो बीजेपी लगातार कर रही है कि केंद्र सरकार के द्वारा बिहार सरकार को खाद दिया जा रहा है, वो ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू खाद को बेच रहे हैं। इसी को लेकर कृषि विभाग के जो सचिव है एन सरवन कुमार, वो क्या कुछ कर रहे हैं, पहले सुनिए उनकी बात। स्वागत करते हैं। ये कई बार हम सोचते थे कि आप लोगों के साथ समय समय पर इंटरेक्ट करें। सो 2-3 विषय पर हम आज आप लोगों का कुछ ब्रीफ करना चाह रहे थे। सबसे पहला चीज़ तो यही है कि जो गत वित्तीय वर्ष है, यानी 2021-22, तो उसमें जो हमारे जो खाद्यान्न का उत्पादन है, पिछले 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ है। यानी जो खरीफ मौसम में धान का उत्पादन और रबी मौसम में गेहूं का उत्पादन, तो वो सब मिला के 184.87 लाख मीट्रिक टन हुआ है। ये पिछले 5 साल में सर्वाधिक है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बात है। और दूसरा है कि जो पिछली बार हम लोगों का खरीफ मौसम था, खरीफ मौसम में थोड़ा सा सुखाड़ जैसे स्थिति उत्पन्न हुई थी, आप सब जानते हैं। तो उस कारण से हम लोगों का लगभग जो पिछले वित्तीय वर्ष के तुलना में इस वर्ष जो 2022 का खरीफ मौसम है, तो उसमें लगभग 2,14,000 हेक्टेयर 2,14,000 हेक्टेयर कम आच्छादन हुआ है। ठीक है, तो लेकिन इस बार खुशी की बात है कि जो अभी रबी मौसम है, अभी जो गेहूं का खेती अभी हो रही है, तो उसमें सबसे अच्छी बात यही है कि पिछले वर्ष के तुलना में इस बार ज़्यादा हुआ है। जैसे पिछले वर्ष के रबी मौसम में 22.39 लाख मीट्रिक टन हुआ था आच्छादन, लेकिन इस बार गेहूं का आच्छादन है 23.78 लाख मीट्रिक टन, यानी लगभग 1.5 लाख मीट्रिक टन इस बार ज़्यादा आच्छादन हुआ है। तो इसलिए गेहूं का उत्पादन इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा होने की संभावना है। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि मतलब धीरे धीरे किसान लोग जो धान गेहूं के अलावे जो अन्य फसल हैं, जो कैश क्रॉप्स है या हाई इनकम फसल कहते हैं उसका, जो उद्यानिक फसल हो, ऐसे फसल में ज़्यादा लोग धीरे धीरे ज़्यादा जा रहे हैं। यानी जो फसल विविधीकरण कहें, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें, जैसे मक्का में बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में धीरे धीरे लोग उसमें ज़्यादा कर रहे हैं। तो उसका ये हो रहा है कि जैसे इस बार रबी मौसम में ज़्यादा एरिया भी कवरेज हुआ और जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, ऐसे क्रॉप्स में ज़्यादा जा रहे हैं, तो इसलिए उर्वरक का डिमांड इसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी हो रहा है। और लेकिन हम लोगों का जो उर्वरक का इस बार रबी मौसम में जो भारत सरकार से आपूर्ति हुआ है, शुरुआती महीने में काफ़ी कम रहा। अब जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोगों को हम लिखित रूप से भी दे रहे हैं कि जो इस बार का रबी मौसम अक्टूबर से स्टार्ट होता है, 1 अक्टूबर से लेकर मार्च तक रबी मौसम होता है। तो अक्टूबर महीने में जो कितना हम लोग, जो राज्य सरकार अपना डिमांड भेजते हैं और भारत सरकार इसको महीनेवार, मतलब जो मासिक आवंटन का एक बार अप्रूवल देती है। तो उस अप्रूवल के अनुसार जो आपूर्ति के लिए स्वीकृत मात्रा है अक्टूबर में 2,10,000 मीट्रिक टन है। तो उसका अगेंस्ट में हमको अक्टूबर में मात्र 1,26,670 मीट्रिक टन मिला, यानी 60% मिला। उसी तरह का जो नवंबर महीने में 2,50,000 मीट्रिक टन का आपूर्ति के लिए पहले से स्वीकृत था, उसके अगेंस्ट में 1,50,000 समथिंग ही मिला है, यानी वो भी मतलब 60% है। यानी अक्टूबर और नवंबर महीने में हमको जो कितना स्वीकृत मात्रा है उसके तुलना में मात्र 60% ही मिला है। और दिसंबर महीने में हम लोगों का कितना जो स्वीकृत मात्रा है उसका 97% मिला। और जनवरी महीने में अभी तक का, जो आज 11 तारीख तक का है, 43% मिला है। अभी तक अक्टूबर से जनवरी तक कितना मिलना था, तो उसका 68% यूरिया हमें प्राप्त हुआ है।
डीएपी वगैरह में इश्यू नहीं है, लेकिन यूरिया में क्योंकि हम लोगों का सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है रबी मौसम में नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, क्योंकि जो जैसे ही बुआई करते हैं गेहूं का, बुआई करने के 20 दिन के बाद जो टॉप ड्रेसिंग के लिए लोग प्रयोग करते हैं पहली बार, उसके बाद 2 बार लगाते हैं, यानी 3 बार टॉप ड्रेसिंग के लिए यूरिया का प्रयोग किसान करते हैं। और इस बार जो नवंबर के फर्स्ट वीक से ही बुआई का काम शुरू हो गया, तो नवंबर के अंत में ही इसका डिमांड बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया। और चूंकि हमको अक्टूबर और नवंबर में जो स्वीकृत मात्रा से काफ़ी कम मिला है, इसलिए शुरुआत में किसानों को काफ़ी दिक्कत रहा और थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन कुछ ज़िलों में हुआ है, तो उसको लेकिन अभी धीरे धीरे ये इश्यू अभी ठीक हो रहा है। और अभी हम लोगों का अभी भारत सरकार से आपूर्ति थोड़ा सा अभी रफ्तार पकड़ा है, जो आपूर्ति का जो आवंटन है उसके अनुसार अभी मिल रहा है, इसलिए अभी आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा समस्या नहीं होगा। लेकिन जो भी आपूर्ति में कम रहा उसके बावजूद भी राज्य सरकार के स्तर से विभाग ने काफ़ी प्रयास किया है कि जो कम आपूर्ति भी रहा फिर भी इसको हम कैसे इफ़ेक्टिवली इसको वितरण करें और किसी तरह की कालाबाजारी नहीं हो, अनियमितता नहीं हो, ज़्यादा दाम पर ना बिकें, उसके लिए सरकार ने, विभाग ने ज़ीरो टॉलरेंस नीति बनाया। उसके तहत बड़े पैमाने पर हम लोग ने काम किया, कार्रवाई किया। बड़े पैमाने पर कार्रवाई में मैं बताना चाहूँगा, इस रबी मौसम में टोटल जो अभी तक का 11 तारीख तक अक्टूबर से लेके आज तक टोटल 6200 उर्वरक प्रतिष्ठानों का छापामारी किया गया। 6200 उर्वरक प्रतिष्ठानों का छापामारी हुआ, जिसमें से 117 उर्वरक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज किया गया। जो अनियमितता पाया गया उस पर कार्रवाई हुई है। 214 उर्वरक प्रतिष्ठान का अनुज्ञप्ति को हम लोगों ने रद्द भी किया है और 208 उर्वरक प्रतिष्ठानों का अनुज्ञप्ति भी निलंबित किया गया। 494 प्रतिष्ठानों का शोकाज पूछा गया। यानी कहाँ कहाँ अनियमितता पाया गया वो सब में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जिला पदाधिकारियों के साथ हमने 26 दिसंबर को मीटिंग किया। उन लोगों से भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि वो लोग भी अपना नियंत्रण रखें और जिला प्रशासन और कृषि विभाग के जॉइंटली भी वहाँ पर लगातार छापामारी किया जा रहा है और हमारे विभाग के सभी पदाधिकारियों के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। हर जिले में जिला स्तर पर एक उर्वरक निगरानी समिति है, जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में वो किया गया और हर प्रखंड स्तर पर प्रखंड स्तरीय निगरानी समिति है प्रमुख की अध्यक्षता में, उसको भी किया गया है। तो ये सारा काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। लेकिन जो उर्वरक की उपलब्धता में शुरुआती महीने में दिक्कत रहा, उसके चलते किसानों को थोड़ा समस्या रही, लेकिन हमें उम्मीद है कि अभी आने वाले दिनों में ये समस्या नहीं रहेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा जो उर्वरक प्राप्त होने का रफ्तार अभी तेज हुई है, तो इसलिए अभी आने वाले दिनों में मेरे समझ में समस्या नहीं होगी। तो आपने साफ तौर पर सुना एन सरवंत कुमार का, उनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार के द्वारा हमें कितना खाद दिया जा रहा है और वहीं बात करें तो जिस तरह से अभी जितना खाद हमें जरूरत है उतना हमें केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। ये सारी चीज जो कृषि विभाग के सचिव हैं एन सरवंत कुमार वो बता रहे हैं। तमाम खबरों को बना रहे न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।